आज का हमारा टॉपिक है फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। किसी चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड क्या फोर्स लगाता है। पहली बात तो ये कि चार्ज इन मोशन पे मैग्नेटिक फोर्स लगती है, स्टेशनरी या चार्ज एट रेस्ट पे नो मैग्नेटिक फोर्स। अब हम चार्ज इन मोशन कहाँ पे ढूंढते हैं? विद इन दी कंडक्टर, जो चार्जेस मूव कर रहे हैं उन पे मैग्नेटिक फोर्स लग रही होगी। तो एक कंडक्टर हम लेते हैं लेंथ L का, उसको रखा गया है मैग्नेटिक फील्ड दैट इज वर्टिकली अपवर्ड, और इसमें ये चार्जेस एक स्पेसिमेन के तौर पे दिखाए गए हैं। तो हमें इससे प्रीवियस आर्टिकल में पता था कि जब किसी कंडक्टर ऑफ लेंथ L को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उससे फोर्स लगती है L क्रॉस B। ये फोर्स L क्रॉस B से डायरेक्शन आती है फोर्स की। ये जो डायरेक्शन ऑफ करंट होती है ना, यही डायरेक्शन ऑफ लेंथ वेक्टर बन जाती है। मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है तो राइट हैंड रूल से हम डायरेक्शन फाइंड करेंगे। राइट हैंड रूल क्या है? आपका ये राइट हैंड है, आपने राइट हैंड को हमेशा फील्ड की डायरेक्शन में रखना है। राइट हैंड की फिंगर को फील्ड की डायरेक्शन में, और थंब आपका जिधर चार्ज मूव कर रहा है, जिधर वेलोसिटी v है, ये चार्ज है, इसकी वेलोसिटी सब की v है, जो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। अपने राइट हैंड को आपने इन दी डायरेक्शन ऑफ फील्ड रखा और फिंगर को डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ मूविंग चार्ज, और ये जो हथेली आपकी आउटवर्ड इंडिकेट कर रही है, ये डॉट लगे हुए, तो ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स है। यानी ये जो जब किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर तो ये फोर्स लगेगी। ये कंडक्टर पे फोर्स है। कंडक्टर क्या है? चार्जेस का बना हुआ है। कंडक्टर में चार्जेस फ्लो कर रहे हैं ना, करंट कैरिंग कंडक्टर है। तो बेसिकली ये फोर्स जो कंडक्टर पे लग रही है, एक्चुअली ये फोर्स उन चार्जेस पे लग रही जो कंडक्टर में मूव कर रहे हैं। यानी ये कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर है, यानी इसमें चार्ज बाकायदा मूव कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये फोर्स लग रही इन चार्जेस पे, और इनकी डायरेक्शन आउटवर्ड, ऐसे हर चार्ज पे ऐसे फोर्स लग रही। चार्ज इधर को जा रहा है, मैग्नेटिक फोर्स इधर ले रहा है। तो कंडक्टर की मैग्नेटिक फोर्स ये है। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ भी वही रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा। वी हैव टू डिटरमाइन ओनली I। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट इन दिस सेगमेंट, दिस पोर्शन ऑफ लेंथ L। इस सेगमेंट में करंट कितना है ये फाइंड कर लेंगे तो वी विल फाइंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज। ये तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन कंडक्टर है। हमें यहाँ से डेल्टा Q और डेल्टा T की वैल्यू फाइंड करनी। सबसे पहले हमने फाइंड करना है कि सारे कंडक्टर में डेल्टा Q चार्ज है कितना। तो फाइंड डेल्टा Q, टू फाइंड डेल्टा Q। इसको इक्वेशन 1 कह लें। सारा मैथमेटिकल है, थ्योरी इसमें बहुत कम है। टू फाइंड डेल्टा Q, पता नहीं कितना चार्ज है। पहले हमें इसका कंडक्टर का वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ेगा। वॉल्यूम होता है V एरिया इनटू लेंथ। इस वॉल्यूम के अंदर ये लेंथ है, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। इस वॉल्यूम के अंदर हम लेट करते हैं n, स्मॉल n, B नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम के अंदर चार्ज n है। वन वॉल्यूम 1 के अंदर चार्ज कैरियर की तादाद n है। वॉल्यूम जब हमारा रिक्वायर्ड AL है, ज़ाहिर है ये चार्ज कैरियर की तादाद NaL हो जाएगी। ठीक है ना। इस वॉल्यूम में नाउ चार्ज कैरियर इन वॉल्यूम AL
नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इन वॉल्यूम AL क्या होगा, N इंटू AL। ये चार्ज कैरियर यानी जो बॉडी चार्ज कैरी कर रहा है, ये चार्ज कैरियर है, दैट इज़ नॉट डेल्टा क्यू। इस वॉल्यूम के अंदर जो चार्ज की मिकदार है ये वो नहीं है, ये चार्ज कैरियर है। जो चार्ज कैरी कर रहे हैं वो पार्टिकल की तादाद है। तो हर पार्टिकल पे अगर चार्ज क्यू ले लिया जाए तो डेल्टा क्यू की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया डेल्टा क्यू एन, हर चार्ज पे चार्ज क्यू है, NaL। ये बच्चों फ़र्क वाज़ रखना है कि ये चार्ज कैरियर हैं, ये वो पार्टिकल हैं जिन पे चार्ज जा रहा है। पहले तो पार्टिकल लिए इस वॉल्यूम के अंदर, हर पार्टिकल पे चार्ज क्यू है, तो वो क्यू की वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हुई है, डेल्टा क्यू की वैल्यू। लेट अस ट्रेस आउट वैल्यू ऑफ डेल्टा टी। डेल्टा टी की वैल्यू हम ट्रेस आउट करें, यहाँ से चार्ज एंटर हुआ, यहाँ पे लीव कर गया, इसी वायर को ही कंसिडर करना है ना। तो ये इसने डिस्टेंस कितना कवर किया, L, तो इसकी वेलोसिटी है VL, S इज इक्वल टू VT, V इंटू डेल्टा टी आ गया। यहाँ से आप डेल्टा टी की वैल्यू फाइंड करें तो हमारे पास आ गया L ओवर V, यानी इस चार्ज ने V वेलोसिटी के साथ इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है ना, जितना हम पोर्शन इसका कंसिडर कर रहे हैं इस कंडक्टर का, तो वो इतना टाइम लगेगा थ्योरेटिकली। तो ये डेल्टा Q की डेल्टा T की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, वी विल गेट करंट, और उसमें इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। करंट फ्लो ऑफ चार्ज होता है। इस पोर्शन में कितने चार्जेस फ्लो करके ये आई बना रहे हैं, कितने चार्जेस फ्लो करके ये करंट बना रहे हैं। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं, N Q A L, और इसकी वैल्यू है L ओवर V। ये L इससे कैंसल आउट हो जाएगा और V ऊपर चला जाएगा। I की वैल्यू आ जाती है N Q A, N Q A साथ ये V ऊपर चला जाएगा, ये आपके पास V आ जाएगी। ये वैल्यू यहाँ पे चिपका दें, यू विल गेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज Q। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट की, तो नाउ वी विल गेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन ऑल दी चार्जेस दैट आर प्रेजेंट इन दैट वॉल्यूम। F इज इक्वल टू N Q A इंटू V। ये I की वैल्यू है, L चेंज नहीं हुई, वो उसी तरह ही रहेगा, L क्रॉस B, ये वैल्यू हुई है। अब यहाँ पे लेंथ को बेटा वेक्टर लिया गया है, V को वेक्टर लिए, V वेलोसिटी वेक्टर है, दे आर इन द सेम डायरेक्शन। करंट इज फ्लोइंग टू राइट, इस डायरेक्शन में करंट राइट फ्लो कर रहा है, और वेलोसिटी जो चार्जेस की वो भी इधर ही है। यानी इसका मतलब है कि जो इसके इनके यूनिट वेक्टर सेम है, यानी ये यूनिट वेक्टर जो वेलोसिटी का है सेम इज़ द यूनिट वेक्टर ऑफ लेंथ वेक्टर। और हमें पता है कि कोई वेक्टर अगर A है ना, तो वो होता है A वेक्टर ओवर A मैग्नीट्यूड। इस तरह इस यूनिट वेक्टर को इसी पैटर्न पे हम V वेक्टर ओवर V मॉड, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, L वेक्टर ओवर L मॉड। अब ज़रा क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखें तो ये आएगा V वेक्टर इंटू L इज इक्वल टू L वेक्टर इंटू V मॉड। मॉड लिखा नहीं है। तो अब इस इक्वेशन में एक मिनट के लिए अगर हम ब्रैकेट को रिमूव कर दें तो V वेक्टर इंटू L, V मैग्नीट्यूड इंटू L वेक्टर, V मैग्नीट्यूड इंटू L वेक्टर, V वेक्टर इंटू L मैग्नीट्यूड इक्वल है
तो वी कैन रिप्लेस वी एंड एल। देखें ये वी वेक्टर इंटू एल एरो, एल वी मैग्नीट्यूड एल वेक्टर, वी मैग्नीट्यूड एल वेक्टर इक्वल किसके, वी वेक्टर एल, एल को बाहर ले लें। तो आप जो फोर्स फाइंड आउट करेंगे इस पे लगने वाली, तो F इज इक्वल टू एन क्यू ए वी की जगह पे बाहर आप एल ले लें, अंदर V क्रॉस B लिख लें। अब ये मैग्नेटिक फोर्स कितने पार्टिकल पे, सारे कंडक्टर के अंदर जितने पार्टिकल्स हैं सब पे ये फोर्स लग रही है, किसी एक चार्ज पे नहीं है। टोटल चार्ज कैरियर हमारे पास जो हैं वो NaL है, यानी इतने चार्जेस के ऊपर ये मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रही है। टोटल चार्ज कैरियर, चार्ज वो पार्टिकल जो चार्ज को उठा रहे हैं, जो चार्ज को कैरी कर रहे हैं, इनकी तादाद, तो ये इन पार्टिकल पे चार्ज, हर पार्टिकल पे क्यू है, तो इन चार्ज पे ये फोर्स लग रही। तो हम सिंगल चार्ज पे फोर्स निकालना चाहते हैं, सिंगल चार्ज ले लें, फोर्स ऑन सिंगल चार्ज, तो इस वैल्यू पे डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब ये मैं कहता हूँ कि हमें 20 चार्जेस पे ये फोर्स लग रही है, वी हैव टू कैलकुलेट फोर्स ऑन वन चार्ज, तो 20 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे 20 की जगह NaL है, तो हमें NaL से इस फोर्स को डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये फोर्स हो जाएगी सिंगल चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हो कि इस पे डिवाइड जब करते हैं, F इज इक्वल टू एन क्यू ए एल वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी ओवर NaL, यानी इतने चार्जेस पे ये फोर्स लग रही थी। हम निकालना चाहते हैं एक सिंगल चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स क्या है, तो इस पर डिवाइड करना पड़ेगा। N भी कैंसल आउट हो रहा है, AL भी कैंसल आउट हो रहा है। यू गॉट दिस फोर्स F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, चार्ज की वेलोसिटी और उसके मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट इनटू क्यू, दैट इज़ द मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स क्रॉस प्रोडक्ट के मुताबिक परपेंडिकुलर होती है मैग्नेटिक फील्ड के भी हमेशा, और मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर होगी वेलोसिटी, जहाँ पे वो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, जो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो जब F V के परपेंडिकुलर है ना, तो इसका मतलब है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट उधर होता है जिधर पार्टिकल की वेलोसिटी होती है, तो ये फोर्स जो है ये डिस्प्लेसमेंट के भी परपेंडिकुलर होगी। जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होते हैं तो वर्क डन ज़ीरो होता है, तो इसलिए कहा जाता है कि देयर इज़ नो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, वो डिफ्लेक्ट करती है। और इस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन V क्रॉस B से, ये आपने लिया V, ये इधर V है, और ये आपका अप्लाइड फील्ड जो है वो B है, तो वही डायरेक्शन है। आपने अपने राइट हैंड की फिंगर को इन डायरेक्शन ऑफ B रखा, वेलोसिटी की डायरेक्शन में थंब और आपकी हथेली किधर पॉइंट कर रही है, आउटवर्ड, दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ सिंगल चार्ज, सेम डायरेक्शन फोर्स ऑन ऑल चार्जेस। हम फोर्स एक सिंगल चार्ज पे हमने फाइंड आउट कर लिए। एक स्पेशल बात यहाँ पे ये कि इसका मैग्नीट्यूड अगर हम लें तो क्रॉस प्रोडक्ट में आप सबको पता है साइन थीटा आता है, तो थीटा को जब ज़ीरो रखें, थीटा जब 0 डिग्री हो या थीटा 180 डिग्री हो, तो यहाँ दोनों वैल्यू पे साइन की वैल्यू 0 होती है, साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है। इन दोनों वैल्यू पे फोर्स जो है वो मैग्नेटिक फोर्स 0 होती है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल, अगर हम आइसोलेटेड चार्जेस की बात करें तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी ही नहीं। मतलब ये तो कंडक्टर था, इसमें V और B परपेंडिकुलर हैं,
ठीक है। तो अगर चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन दिशा में, इस डायरेक्शन में जो अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज पार्टिकल ऊपर की तरफ जाए तो बी और वी के दरमियान एंगल क्या होगा? 0। मैग्नेटिक फोर्स उस पर एक्ट नहीं करेगी। या चार्ज नीचे आए, एंटी पैरेलल आए, एंटी पैरेलल का मतलब थीटा 180, वो भी 0 होता है, साइन 180। तो मैग्नेटिक फील्ड चार्ज को कुछ नहीं कहेगा, कोई इंटरेक्ट नहीं करेगा, कोई फोर्स नहीं लगाएगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर इनटू द फील्ड in a direction parallel to the field, magnetic force is 0. When charge particle enter into the field anti-parallel with velocity having anti-parallel direction, no magnetic field, no magnetic force उसमें भी 0 होती है। Thank you very much.